आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर अब भी जारी है और इससे मुतासिर होने वालों का आंकड़ा 25 लाख के पार हो गया है। आज रात 8 बजे तक दुनिया भर में 25,05,433 अफराद इससे मुतासिर हो चुके हैं और 1,71,851 अफराद की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि अब तक 6,59,633 अफराद इससे ठीक भी हुए हैं, लेकिन 57,532 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा 7,94,297 मुतासिर हैं, जबकि 42,564 अफराद की मौत हो गई है। वहीं इटली में 24,114, स्पेन में 21,282, फ्रांस में 20,265, यूनाइटेड किंगडम में 16,509, बेल्जियम में 5,998, ईरान में 5,297, जर्मनी में 4,869 और चाइना, जहां से इस वायरस की शुरुआत हुई है, 4,632 अफराद मारे जा चुके हैं। कोरोना वायरस इन्फेक्शन से पूरी दुनिया में तबाही का आलम है और आलमी इदारा सेहत यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तकरीबन रोज़ाना इस सिलसिले में अहम जानकारियां और मशवरे सभी ममालिक को दे रहा है। इस दरमियान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत कुछ लोगों ने इस इदारे पर चीन की तरफदारी का इल्ज़ाम भी आयद किया, लेकिन WHO ने इस तरह के इल्ज़ामात को अब तक सिरे से खारिज किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि शुरू से ही कोरोना वायरस के खतरनाक असरात के बारे में सभी को मुतनब्बा किया गया, लेकिन कई ममालिक ने इस पर तवज्जो नहीं दी। WHO ने एक ताज़ा बयान में सभी ममालिक को संभल जाने की तंबिया देते हुए कहा कि इससे भी बुरा वक्त अभी आने वाला है। WHO का ये बयान कई ममालिक के लिए फ़िक्र का बायस है। खुसूसन एशियाई और अफ्रीकी ममालिक को WHO ने खुसूसी तौर पर कोरोना से मुतालिक बेदार रहने को कहा है। कोरोना वायरस वबा के ताल्लुक से WHO ने अंदेशा जाहिर किया है कि एशिया और अफ्रीका में कोरोना इन्फेक्शन अब शुरू हुआ है और यहाँ सेहत खिदमात यूरोप और अमेरिका के मुकाबले में काफ़ी ख़राब है, इसलिए हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। WHO के सरबराह टेड्रोस गैब्रियोसिस का कहना है कि कई अहम वजूहात हैं जिससे आइंदा वक्त मज़ीद मुश्किल होने का अंदेशा है। हालांकि टेड्रोस ने यह नहीं बताया कि बदतर हालात के लिए कौन कौन से असबाब होंगे। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि कोरोना के मामले आने के बाद कुछ ममालिक ने अब पाबंदियाँ लगानी शुरू की हैं, जबकि हमने काफ़ी पहले से ही सभी ममालिक से एहतियात बरतने के लिए कहा हुआ था। जेनीवा में मीडिया से बातचीत के दौरान टेड्रोस ने कोरोना वायरस का मवाजना 1918 के स्पेनिश फ्लू से भी किया। उन्होंने कहा कि ये बहुत खतरनाक हालत है और ये हो रहा है 1918 फ्लू की तरह, जिसमें 1 करोड़ के करीब लोगों की मौत हुई थी। टेड्रोस ने मजीद कहा कि लेकिन अब हमारे पास तकनीक है, हम इस आफत से बच सकते हैं, हम इस तरह का बहरान पैदा होने से बच सकते हैं। हम पर यकीन करें, सबसे बुरा वक्त अभी आने वाला है। आइए इस आफत को रोका जाए। ये ऐसा वायरस है जिसे अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अरब ममालिक, लिबनान, इराक और शाम ने रमज़ानुल मुबारक के दौरान कोरोना वायरस के ख़तरे की वजह से लगाए गए लॉकडाउन में थोड़ी बहुत नरमी देने का फ़ैसला किया है। एक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इराक की आला सेहत और कौमी कमेटी ने 21 अप्रैल से 22 मई तक शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू में नरमी देने का फैसला किया है। निगरान वज़ीर आज़म आदिल अब्दुल महदी की सदारत वाली कमेटी ने वजारत सेहत की तरफ से आइंदा हफ्ते शुरू होने वाले रमज़ानुल मुबारक के महीने के दौरान पाबंदियों में नरमी देने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। कमेटी ने कहा है कि ताहम पाबंदी जुमे और हफ्ते को मुकम्मल तौर पर लागू रहेंगी। कमेटी ने यह भी कहा है कि घर से बाहर जाने के दौरान लोगों को मास्क या फिर किसी दूसरे कपड़े से मुंह ढककर निकलना होगा और एक साथ 3 से ज़्यादा लोग जमा नहीं हो सकेंगे। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 18,985 हो गई है और इनमें 77 फॉरेन नेशनल्स भी शामिल हैं। आज शाम 5 बजे तक सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मुल्क में फ़िलहाल 15,122 एक्टिव केसेस हैं और 3,260 अफराद ठीक हो चुके हैं, जबकि इससे मरने वालों की तादाद बढ़कर 603 हो गई है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 4,669 केसेस सामने आए हैं और 232 अफराद की मौत हुई है। उसके बाद दिल्ली में 2081 केसेस और 47 अमवात हुई हैं। गुजरात में 77, मध्य प्रदेश में
76, राजस्थान में 25, तेलंगाना में 23, आंध्र प्रदेश में 22 और उत्तर प्रदेश में 20 लोग कोरोना वायरस से मारे जा चुके हैं। मुल्क की 11 रियासतों में 400 से ज़ायद केसेस हैं, जबकि 11 दीगर रियासतों में 31 से 400 के बीच केसेस हैं। 10 और रियासतों में 30 से भी कम केसेस हैं। अब तक देश में 3252 लोग जो हैं वो क्योर हो चुके हैं। कल सबसे ज़्यादा संख्या में 705 लोग रिकवर हुए हैं, क्योर हुए हैं, एंड इट टेक्स आवर रिकवरी परसेंटेज टू 17.48%। कल से टोटल 1336 एडिशनल कंफर्म केसेस आए हैं, विच टेक्स आवर कंफर्म केसेस टू 18,601। इससे पहले जैसे हम लोगों ने बताया है कि 3 डिस्ट्रिक्ट थे जिस पर पिछले 28 दिनों से केसेस नहीं आए हैं, उसमें एक और नया जिला अब प्रतापगढ़ राजस्थान ऐड हुआ है। इसके साथ ही टोटल 61 डिस्ट्रिक्ट्स हैं देश में, 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, जहां पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। अब तक देश में 3000। तेलंगाना में मंगल के दिन कोरोना के 56 नए मामले सामने आए। ताहाल रियासत में इस मुहलिक वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 928 तक पहुंच गई है, जबकि 23 अफराद की मौत हुई है। इस वक्त 711 अफराद का इलाज किया जा रहा है और आज 8 अफराद को डिस्चार्ज किया गया। आज सूर्यापेट में 26, हैदराबाद में 19, निज़ामाबाद में 3, गदवाल और आदिलाबाद में 2-2 और खम्मम, मेडचल, वरंगल और रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट्स में एक नया मामला दर्ज हुआ है। कोरोना वायरस की टेस्टिंग को लेकर मरकजी हुकूमत ने आज सफाई दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की जानिब से बताया गया कि रैपिड टेस्ट किट को लेकर एक रियासत की तरफ से शिकायत मिली थी, इसलिए 2 दिन तक इस किट को इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। अगले 2 दिन में 8 इंस्टीट्यूट्स की टीमें फील्ड में भेजी जाएंगी। ये टीमें इन किट्स की जाँच करेंगी। अगर इनमें खराबी आती है तो उन्हें वापस किया जाएगा। आप लोगों ने सुना होगा कि रैपिड टेस्ट किट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ सारे स्टेट्स में। कल हमको एक स्टेट में से एक कंप्लेंट आई कि उसमें कम डिटेक्शन हो रहा है, तो हमने तकरीबन 3 स्टेट से आज पूछ लिया। वो पूछने के बाद में हमको एक पता चल रहा है कि उनमें जो पॉजिटिव सैंपल्स थे RT-PCR के, उनमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। कई जगह पे 6% से लेके जाके 71% जो RT-PCR पॉजिटिव सैंपल्स थे, उनकी ये जो खून के ऊपर जो टेस्ट हुई वो पॉजिटिव आ रही है। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं, क्योंकि वो वेरिएशन जब ज़्यादा दिखता है तो हमको उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। अगले 2 दिन में हम हमारे 8 इंस्टीट्यूट्स को फील्ड में भेजेंगे और जो किट्स हैं उनमें से वो लॉट्स लेके उसको टेस्ट करके वैलिडेशन करने की कोशिश करें। फील्ड में वैलिडेशन होगा, ये लैब में नहीं होगा। दूसरी बात हमको एक करना है कि सारे स्टेट्स को ये सलाह देना है कि अगले 2 दिन ये टेस्ट किट्स इस्तेमाल न करें। 2 दिन के बाद में हम क्लियर कट एडवाइजरी देने के पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि अगर ऐसे कुछ नज़र आया कि वो बैचेस में प्रॉब्लम है तो हम वो बैच को रिप्लेसमेंट के लिए वो कंपनी को बोल सकेंगे। इसलिए सबने इस वक्त तो भी वो टेस्ट किट इस्तेमाल 2 दिन ना करें और अगले 2 दिन में हम जो भी सही जो रिजल्ट्स आते हैं वो आपको बताएंगे और राज्यों को भी बताएंगे। आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी जिले के भीमावरम में कायम करदा आइसोलेशन सेंटर में खिदमत अंजाम देने वाले 2 हेल्थ वर्कर्स बीमार पड़ गए। भीमावरम आइसोलेशन सेंटर में काम करने वाले डॉक्टर कल्याण चक्रवर्ती और लैब टेक्नीशियन हरि अचानक बीमार पड़ गए, जिसके बाद उनको फौरी तौर पर भीमावरम के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जेर इलाज हैं। बताया जाता है कि भीमावरम में 82 एकड़ अराजी पर कायम करदा आइसोलेशन सेंटर में क़याम की मुनासिब सहूलत ना हो पाने के नतीजे में डॉक्टर समेत लैब टेक्नीशियन बीमार पड़ गए। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने चावल से सैनिटाइजर बनाने की हुकूमत की मंसूबाबंदी पर हैरानी जाहिर करते हुए उसे लॉकडाउन की वजह से
फाका कशी का सामना करने वाले लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करार देते हुए कहा कि मुल्क के गरीबों को वक्त रहते अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि आखिर हिंदुस्तान का गरीब कब जागेगा? आप भूखे मर रहे हैं और वो आपके हिस्से के चावल से सैनिटाइज़र बनाकर अमीरों के हाथों की सफाई में मसरूफ़ हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक खबर भी पोस्ट की जिसमें कहा गया कि कोरोना बहरान के दरमियान हुकूमत का ये फैसला तनाज़ा पैदा कर रहा है, जबकि लॉकडाउन के सबब लोग फाका कशी के दौर से गुजर रहे हैं और हुकूमत उनके हिस्से के चावल से सैनिटाइज़र बनाने का फैसला कर रही है। एनडीटीवी की एक खबर के मुताबिक मुल्क में जारी कोरोना बहरान के दरमियान हुकूमत के फैसले पर तनाज़ा खड़ा हो गया, जिसमें इसने गोदामों में मौजूद चावल का इस्तेमाल हैंड सैनिटाइजर्स की सप्लाई के लिए ज़रूरी इथेनॉल बनाने में करने का फैसला किया। हुकूमत की तरफ से बताया गया कि चावल से इथेनॉल तैयार किया जाएगा ताकि लोगों को सैनिटाइज़र आसानी से दस्तयाब हो सके। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासत भर में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने हुकूमत के इक़दामात और फैसलों का ज़मीनी हक़ाइक़ पता चलाने के लिए आला ओहदेदारों को अजला के दौरे की हिदायत दी है। प्रगति भवन में चीफ मिनिस्टर ने आला ओहदेदारों के साथ कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमत के इक़दामात और लॉकडाउन पर अमलावरी और दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, डीजीपी महेंद्र रेड्डी, महकमे सेहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शांता कुमारी और दूसरे मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर ने इन ओहदेदारों को अजला का दौरा करते हुए ज़मीनी हक़ाइक़ का पता चलाने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, डीजीपी महेंद्र रेड्डी, महकमे सेहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शांता कुमारी और डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज कल यानी 4 शुम्बे को अजला सूर्यापेट, गदवाल और विखाराबाद का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। कोरोना वायरस के मामलात से मौसर तौर पर निपटने पर तेलंगाना हुकूमत की सताइश की जा रही है। रैपिड एंटीबायोटिक टेस्टिंग किट्स जिनके ज़रिए 15 से 20 मिनट में नताइज सामने आ रहे हैं, ये किट्स तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हासिल की गई हैं। वायरल ट्रांसमिशन किट्स की भी कोई कमी नहीं है। ताहाल रियासत में 20,000 बिस्तर और आलात दस्तयाब हैं ताकि तकरीबन 1 लाख अफराद का इलाज किया जा सके। रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद में वाक़ गच्चीबोली स्टेडियम को आइसोलेशन सेंटर में तब्दील कर दिया गया, जहां पर 1500 बिस्तरों का इंतज़ाम किया गया है। तिब्बी आलात जैसे वेंटिलेटर्स, मास्क, पीपीईज़ की कोई कमी नहीं है। रियासत में जल्द ही 10 लाख N95 मास्क की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाएगा। इसी दौरान लॉकडाउन में मज़ीद सख्ती के पुलिस के इशारे के एक दिन बाद नाकाबंदी में मज़ीद सख्ती से अमल किया जा रहा है। कई मकामात पर पुलिस की जानिब से शहरियों की गाड़ी की जब्ती की शिकायत सामने आ रही है। सुबह के औकात में सिर्फ ज़रूरी अशिया की दुकानात को ही खुला रखने की इजाज़त दी जा रही है। दुकानात में ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी के लिए लोगों का हुजूम देखा जा रहा है। इस लॉकडाउन के नतीजे में गरीब और रोज़ाना कमा कर खाने वाले अफराद मुतासिर हो रहे हैं। हैदराबाद में पुलिस ने लॉकडाउन में मजीद सख्ती के तेलंगाना के डीजीपी महेंद्र रेड्डी के गुज़िश्ता रोज़ किए गए ऐलान के मुताबिक आज दुकानात को दोपहर से पहले ही बंद करवा दिया। पुलिस ने सड़कों पर फल और सब्जी की दुकानात लगाने वालों का ताक़ुब कई मकामात पर किया। पुलिस ने बड़े पैमाने पर गाड़ियों को भी जब्त किया। पुलिस ने पुराना शहर हैदराबाद के इलाकों अमान नगर, तलाबकट्टा, मुगलपुरा के साथ साथ बेगम बाज़ार, नामपल्ली, मेहदीपट्टनम और दीगर मकामात पर काफ़ी सख्ती दिखाई। पुलिस ने सड़कों पर घूमने वाले अफराद को लाठी दिखाते हुए घरों के अंदर जाने पर मजबूर कर दिया। मौजमजाही मार्केट, रविंद्र भारती, बाग-ए-आमा और दीगर मकामात पर पुलिस को गाड़ियों की बड़े पैमाने पर तलाशी के काम में मसरूफ़ देखा गया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने महकमे पुलिस की जानिब से जारी करदा पासेस का गलत इस्तेमाल करने वाले अफराद को इंतबाह दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे अफराद के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। कमिश्नर पुलिस जिन्होंने पुराने शहर के मदीना बिल्डिंग इलाके में लगाए गए पुलिस के एक चेक पोस्ट का मंगल की सुबह मायना किया, कहा कि ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस को ज़ायद तादाद में तैनात करते हुए इन चेक पोस्टों को मुस्तहकम किया जाएगा। उन्होंने लॉकडाउन के कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया और कहा कि ऐसे अफराद के खिलाफ फौजदारी मामला दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस के पासेस का गलत इस्तेमाल करने वाले अफराद की गाड़ियों की जब्ती का काम भी किया जाएगा। लॉकडाउन एनफोर्समेंट के लिए हर जगह चेक पोस्ट, चेक पॉइंट को पहले से और ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है। आज सुबह ट्रैफिक विंग और लॉ एंड ऑर्डर मिलकर
एडिशनल सीपी ट्रैफिक और हम लोग सब 4-5 जगह चेकिंग करें। चेकिंग में पता चला कि अभी भी बहुत लोग पासेस का मिसयूज़ कर रहे हैं और इसीलिए उनका पासेस कैंसिल किया गया और उनकी गाड़ियां भी सीज की गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अगर लॉकडाउन को 100% स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो ये इन्फेक्शन का सिलसिला जारी रहेगा और नए नए केस भी आते रहेंगे। इस जिम्मेवारी को अगर आप अभी भी नहीं समझे हैं तो इससे ज़्यादा बड़ी गलती आज की तारीख में शायद दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। ऐसे मौके पे पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से आज के बाद से और भी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस, गाड़ियों का सीजर, पासेस का कैंसिलेशन और क्रिमिनल केस बुकिंग, ये तीनों काम आज से ज़्यादा होगा। पिछले 40 मिनट में हम लोगों ने यहाँ मदीना पे जो चेकिंग का सिलसिला देखा, उससे पता चला कि अभी भी मिसयूज़ बहुत हो रहा है और इसीलिए आज हर चेक पोस्ट को ये हिदायत दिया गया है कि पहले से ज़्यादा स्ट्रिक्टली चेकिंग करें। थैंक यू। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत में सब्जियों की कीमत के मसले पर इस माह की 29 तारीख तक रिपोर्ट दाखिल करने की रियासती हुकूमत को हिदायत दी। लॉकडाउन पर अमल के पेश नज़र मुख्तलिफ उमूर पर दाखिल करदा अर्जियों की समाअत हाईकोर्ट ने की। एडवोकेट जनरल BS प्रसाद ने दलाइल पेश किए। सब्जियों की कीमत में इजाफे के खिलाफ दाखिल करदा मफाद आम्मा की अर्जी के सबसे पहले अदालत ने समाअत की। इस मौके पर एडवोकेट जनरल ने अदालत को तवज्जो दिलाते हुए कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले सब्जियों की कीमतों में 6% की कमी आई है। इस पर अदालत ने इस माह की 29 तारीख तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वायरस से बचने की किट्स की फराहमी के मसले पर दाखिल करदा अर्जी की भी समाअत की गई। एडवोकेट जनरल ने इस मरहले पर कहा कि तमाम हेल्थ वर्कर्स को N95 मास्क, PPE किट्स फराहम किए गए हैं। इस मसले पर अर्जी गुजार की तरफ से रुजू होने वाले वकील ने एतराज़ किया और कहा कि कई हॉस्पिटल्स में हेल्थ वर्कर्स को इस वायरस से बचने की किट्स फराहम नहीं की गई हैं। उन्होंने कहा कि ये किट्स कम वसूल हुए हैं या नहीं, इस मसले पर हॉस्पिटल्स के सुपरिंटेंडेंट्स अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर करें। सुपरिंटेंडेंट्स के हलफनामों की बुनियाद पर 6 मई तक रिपोर्ट्स पेश करने की हाई कोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी। इसी दौरान नकले मकानी करने वाले यानी माइग्रेंट वर्कर्स को लॉकडाउन के नतीजे में हो रही दुश्वारी पर दाखिल करदा PIL पर भी समाअत की गई। C प्रभाकर एडवोकेट ने अदालत के इल्म में इस बात को लाया कि लॉकडाउन के नतीजे में इन मजदूरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस मसले पर एडवोकेट जनरल ने अदालत को तफसीलात बताते हुए कहा कि रियासत में तकरीबन 3 लाख माइग्रेंट वर्कर्स में से 2 लाख के लिए क़याम का इंतज़ाम किया गया। इस पर अदालत ने सवाल किया कि बकिया मजदूरों की हालत क्या है। इस पर मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने के लिए वक्त देने की एडवोकेट जनरल ने ख्वाहिश की। बाद अज़ां इस अर्जी की समाअत भी 6 मई तक मुलतवी कर दी गई। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने शहर हैदराबाद के गच्चीबौली में वाक़ 13 मंजिला स्पोर्ट्स टावर की इमारत को 20 दिन से कम वक्त में 1500 बिस्तरों वाले तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस टिम्स में तब्दील करने पर रियासती वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में ये मुबारकबाद पेश की और कहा कि इस कदम के ज़रिए कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ी जा सकती है। साथ ही उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए कहा कि इस इंस्टीट्यूट को बाद अज़ां PG इंस्टीट्यूशन की सहूलत के साथ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में तब्दील किया जाएगा, जहां पर तिब्बी खिदमात और रिसर्च पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। KTR के इस मुबारकबाद के ट्वीट का जवाब देते हुए वज़ीर सेहत ने इस सिलसिले में हौसला अफजाई और रहनुमाई पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया और साथ ही महकमा सेहत की टीम से नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने KTR का भी शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना के वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नाफिज करदा लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने पर जोर दिया। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की है कि वो घरों से बाहर ना निकलें। वज़ीर मौसूफ ने आज करीमनगर ज़िले के हुजूराबाद असेंबली हल्के का दौरा किया। उन्होंने हुजूराबाद में बनाए गए 4 कंटेनमेंट जोन्स का भी मायना किया और मकामी अफराद से बातचीत भी की। उन्होंने इस इलाके की सफाई के कामों के बारे में भी इस्तिफसारात किए। वज़ीर मौसूफ ने कंटेनमेंट जोन में रहने वाले अफराद की मुश्किलात के बारे में मकामी ओहदेदारों से बातचीत की। उन्होंने महकमा सेहत के एहलकारों, आशा वर्कर्स से भी तबादला ख्याल और तफसीलात हासिल की। उन्होंने घर घर सर्वे करने के आशा वर्कर्स से ख्वाहिश की। कंटेनमेंट जोन्स की मौजूदा सूरत हाल पर RDO तहसीलदार से उन्होंने बातचीत की।
रियासती वजीर खजाना हरीश राव ने कोरोना लॉकडाउन के पेश नज़र कायम करदा आर्जी रेतु बाजार का अचानक मायना किया और समाजी फासले पर अमल करने का किसानों और सारिफीन को मशवरा दिया। आज वजीर मौसूफ ने ज़िले सिद्दीपेट के मल्टीपर्पज़ हाई स्कूल में कायम रेतु बाजार का मायना किया। उन्होंने किसानों और सारिफीन को दरपेश आने वाली मुश्किलात से वाकिफियत भी हासिल की। बादजा उन्होंने सब्जी फरोशों और ग्राहकों को दौरान खरीदो फरोख्त सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने की हिदायत दी। अलावा अजीज तरकारियों की कीमतें क्या हैं, इस मार्केट में किस तरह की तरकारियों की खरीदो फरोख्त अमल में लाई जा रही है, इसके मुतालिक जानकारी हासिल की। इस मौके पर किसानों ने वज़ीर मौसूफ को बताया कि मार्केट में उन्हें कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तमाम सहूलियात मौजूद हैं। इस तकरीब में म्युनिसिपल चेयरमैन राजा नरसू, सूडा के चेयरमैन रविंदर रेड्डी और दीगर अवामी शख्सियात ने शिरकत की। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कोरोना वायरस से निपटने रियासती हुकूमतों के इक़दाम से वाकिफियत हासिल करने तमाम असम्बलियों के स्पीकर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। तेलंगाना असम्बली से स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, तेलंगाना कानून साज काउंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुकेंदर रेड्डी और असेंबली के सेक्रेटरी नरसिम्हा चारियलू ने इसमें हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि जिस वक्त मुल्क में कोरोना वायरस की वबा शुरू हुई थी, उस वक्त तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास जारी था। उस वक्त असेंबली में कोरोना पर मुख्तसर सी मुबाहिस भी हुई और हुकूमत ने असेंबली के अय्याम में कमी करते हुए ओहदेदारों और अरकान मुखन्नना को निचली सतह पर काम करने की हिदायत दी। स्पीकर असेंबली ने कहा कि लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही रियासती हुकूमत ने रियासत के 80% गरीब अफराद के लिए फ़ीकस 12 किलो चावल और फ़ी ख़ानदान 1500 रुपये नकद देने का ऐलान किया, जिसके मुताबिक 2 करोड़ 80 लाख अफराद में फ़ीकस 12 किलो चावल मुफ्त तकसीम किए गए और 87 लाख सफ़ेद राशन कार्ड रखने वालों को 1500 रुपये की इमदाद दी गई। माइग्रेंट लेबर्स में भी 10 किलो चावल और 500 रुपये की नकद रकम तकसीम की गई। माइग्रेंट लेबर्स को भी किसी रियासत ने इस तरह की इमदाद नहीं दी जिस तरह तेलंगाना हुकूमत ने दी है। स्पीकर असेंबली ने बताया कि हुकूमत के इक़दाम से कोरोना वायरस काबू में है और अब तक जितने मुतासिर हुए हैं उनमें से 22% मरीज सेहतमंद होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से ख्वाहिश की कि वो मरकज़ी हुकूमत और वज़ीर आज़म से नुमाइंदगी करते हुए रियासतों को ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स जारी करवाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी को कोटि कोटि प्रणाम। और आप प्रारंभ में आप अच्छी सुझाव दिए हैं। तेलंगाना के अध्यक्ष श्री गुत्ता सुकेंदर रेड्डी जी, नमस्कार। तेलंगाना हुकूमत ने कोविड-19 के राहत कामों से मुंसलिक सेहत, तिब, सैनिटरी, पुलिस और दीगर मुताल्लिक़ा मुलाजिमीन की खिदमात के एतराफ़ में उनकी हौसला अफजाई के तौर पर माली तरगीबात मंजूर करने का फ़ैसला किया है। इस सिलसिले में एक सरकारी हुक्म जारी किया गया। इस हुक्म में कहा गया है कि हुकूमत ने अप्रैल 2020 के माह के लिए मुख्तलिफ ज़मरों के मुलाजिमीन के लिए वज़ीर आला के खुसूसी तरगीबात को मंजूरी दी है। महकमे सेहत व तबाबत के तमाम मुस्तकिल कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन को उनकी मजमूई तनख्वाह या मुआवजे में 10% खुसूसी तरगीबी रकम दी जाएगी। पुलिस के तमाम मुस्तकिल कॉन्ट्रैक्ट या आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन को भी उनकी मजमूई तनख्वाहों पर 10% तरगीबी रकम का इजाफा दिया जाएगा। JHMC के तमाम मुस्तकिल कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग सैनिटेशन मुलाजिमीन को 7,500 रुपये, वाटर वर्क्स के तमाम मुस्तकिल आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन, लाइनमैन और सीवरेज वर्कर्स को 7,500 रुपये, JHMC के सिवा दीगर बल्दियात के तमाम मुस्तकिल आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन को 5,000 रुपये, ग्राम पंचायतों के तमाम मुस्तकिल आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। ये तरगीबी रकम सिर्फ उन मुलाजिमीन के लिए होगी जिन्होंने माह अप्रैल में ड्यूटी अंजाम दी हो और उन मुलाजिमीन के लिए नहीं होगी जो रुखसत पर हैं, मुअत्तल हैं या गैर मजाज तौर पर गैर हाजिर हैं। मास्क ना पहनने पर 500 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। तेलंगाना के कामारेड्डी ज़िले के कलेक्टर KMR शरत ने कलेक्ट्रेट में ओहदेदारों के साथ मुनक्किदा वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि हर किसी को मास्क पहनना चाहिए और ना पहनने वालों को 500 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने
हिंदू दोस्त की आखिरी रसूमात अंजाम देने वाले 5 मुस्लिम नौजवानों की सताइश की और कहा कि एक ऐसे वक्त जब हर कोई ये समझते हुए कि कोरोना से ये मौत हुई है, इससे दूर रह रहा था, ऐसे वक्त में ये मुस्लिम नौजवान आगे आए जिन्होंने आखिरी रसूमात अंजाम दी। केटीआर जो तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के फर्जंद और रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस के कारगुजार सदर भी हैं, उन्होंने इस खुसूस में ट्वीट में एक मशहूर अंग्रेजी अखबार की खबर को भी पोस्ट किया, जिसमें खबर के साथ तस्वीर भी लगाई गई है और खबर में कहा गया है कि शहर हैदराबाद में 5 मुस्लिम नौजवानों ने टीबी से मरने वाले अपने हिंदू दोस्त की आखिरी रसूमात अंजाम दी है, जबकि इसके पड़ोसी खौफजदा थे कि कोरोना वायरस से इस शख्स की मौत हुई है। शहर के खैरताबाद इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले 50 साला वेनू मुदिराज की मौत उस्मानिया हॉस्पिटल में हुई थी, जिसके बाद उसके अरकान ख़ानदान उसकी लाश को हॉस्पिटल से घर लाए, जिसके बाद वेनू के बच्चों और वेनू के चचा पर पड़ोसियों ने लाश को घर लाने पर बरहमी जाहिर की थी और इल्ज़ाम लगाया था कि वेनू की मौत इस मोजी वायरस से हुई है। बच्चों के पास आखिरी रसूमात अंजाम देने के लिए भी रकम नहीं थी। उनकी मां चंद साल पहले चल बसी थी। इस इलाके के समाजी जहदकार सिद्दीक बिन सलाम ने कहा कि इस इलाके में रहने वाला कोई भी आखिरी रसूमात के लिए आगे नहीं आया, इसीलिए उन्होंने अपने 4 दोस्तों के साथ इस खानदान की मदद की। सिद्दीक बिन सलाम, मोहम्मद माजिद, अब्दुल मुख्तदिर, मोहम्मद अहमद और शेख कासिम ने पुलिस से आखिरी रसूमात की इजाज़त ली और वेनू के ख़ानदान के अरकान के साथ साथ अर्थी जुलूस में शामिल होने वाले अफराद के लिए खाने का इंतज़ाम किया। सलाम ने कहा कि एक ऐसे वक्त जब हमारे तबके को कोरोना वायरस फैलाने का इल्ज़ाम लगाते हुए निशाना बनाया जा रहा है, हम एक मिसाल कायम करना चाहते हैं कि हम तकसीम और मुनाफिरत फैलाने की कोशिशों के बावजूद किस तरह मुत्तहिद हैं। इन मुस्लिम अफराद ने अर्थी जुलूस में मास्क का इस्तेमाल किया। केटीआर ने अपने ट्वीट में कहा कि शहर हैदराबाद की गंगा जमनी तहजीब के चैंपियन ऐसे अफराद पर उन्हें फ़ख्र है। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के रुकन राज्यसभा संतोष कुमार ने एक वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया, जिसमें बिहार के एक मजदूर को जो लॉकडाउन की वजह से अपने साथियों के साथ तेलंगाना में फंस गया है, वज़ीर आला केसीआर की सताइश करता हुआ दिखाया गया। इस 1 मिनट 18 सेकंड के वीडियो में ये नौजवान ज़रूरी अशिया और खाने का इंतज़ाम होने पर काफ़ी खुश नज़र आ रहा है। वीडियो में नौजवान सब्जी, दाल और दीगर अशिया को थैले से निकालते हुए अपने साथी को दिखा रहा है और कह रहा है कि पुलिस ने उसको ये सामान दिया है क्योंकि वो गुज़िश्ता 3 दिनों से भूखा था। ये मजदूर नकले मखानी करते हुए तेलंगाना में अपने साथियों के साथ आया था। इस वीडियो को पोस्ट करने के साथ साथ संतोष कुमार ने लिखा कि इंसानियत अगर काबिल इंतज़ामिया के साथ मिली हुई हो तो नताइज महसूस होते हैं। इस वीडियो के आखिर में नौजवान को कहते हुए सुना गया कि केसीआर बहुत अच्छे हैं। ये सामान कहाँ से लाया? ये इम्तियाल हैदराबाद पीएस में गए थे तो पुलिस वाला दिया था। देखिए तेल है, ये सब्जी दिया है, ये खाना दिया है। अच्छा, ये सब्जी है, बैगन, बिहार में बैगन बोलता है इसको। ठीक है। और ये धनिया पत्ता, कोत मिर्च दिया है। बहुत अच्छा यहाँ के पीएस है। केसीआर के नमस्ते। ये मसाला है पूरा, देखो दाल है। 1 महीने का राशन है। ये भिंडी है, सब्जी बनाने का वास्ते दिया है केसीआर साहब ने। और ये टमाटर है, ये देखिए आप लोग टमाटर है। और ये प्याज है। अच्छा, प्याज ले लो। ये देखो, ये भी सब्जी बनाने का है। देखिए आप लोग, ये आटा दिया है केसीआर साहब, पुलिस वाले ने दिवाया है रोटी पका के खाने के लिए। और ये राइस दिया है। हम सब 2-3 दिन से भूखा थे, अभी जाके कंप्लेन दिए हैं तो सब चीज मिला है हमको सबके। इंशाल्लाह हमको से कुछ भी नहीं होगा, खाएंगे अच्छा से। केसीआर साहब बहुत अच्छा है। बिहार जाना भी नहीं है, बिहार की सरकार को कुछ भी नहीं बोलना है। जैसा कर रहा है करने दो उसको। मतलब बिहार के सरकार से कोई शिकायत नहीं है? कुछ भी शिकायत नहीं है। मेरा यहाँ तेलंगाना की सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हैदराबाद सिटी पुलिस ने शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में तेंदुए की खबर के ताल्लुक से फैलाई जा रही वीडियो पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। पुलिस ने कहा कि हक़ाइक़ की जांच किए बगैर इस तरह की वीडियो फैलाई जा रही है। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर बाज़ अफराद ने यह वीडियो पोस्ट की, जिसमें दावा किया गया कि तेंदुआ रात के वक्त सड़क अबूर कर रहा है और यह मंजर जुबली हिल्स में वाक़ बसवत ताराकम्मा कैंसर हॉस्पिटल की रोड का है। इस ताल्लुक से जब एक शख्स ने हैदराबाद सिटी पुलिस को ट्विटर पर यह वीडियो टैग किया तो पुलिस ने इस
वीडियो की जांच के बाद इस शख्स को इस ताल्लुक से इंतबा दिया और इस वीडियो को हदफ कर दिया। स्टेशन हाउस ऑफिसर बंजारा हिल्स कलिंगा राव ने कहा कि इस इलाके में जंगली जानवर नजर नहीं आया और इस इलाके में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की भी तस्दीक के लिए जांच की गई। पुलिस ने कहा कि हो सकता है कि वीडियो एपी के तिरुमला का है, जहां हाल ही में तेंदुआ नजर आया था। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने गुजरात के वजीर आला विजय रूपानी को फ़ोन किया और लॉकडाउन के नतीजे में उस रियासत में फंसे हुए तेलुगु माहीगीरों की मदद की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि ये अफराद क़याम व ताम की मुश्किलात का शिकार हैं। माफ़ कीजिएगा, एक इसमें हम थोड़ी सी तस्हीह करना चाहते हैं कि तेलंगाना के वज़ीर आला ने या आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने गुजरात के वज़ीर आला को फ़ोन किया था। उन्होंने कहा कि ये अफराद क़याम व ताम की मुश्किलात का शिकार हैं, उनकी मदद की जाए। जगन के इस फ़ोन पर रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए रूपानी ने उन्हें यकीन दिलाया कि उन माहीगीरों की मदद की जाएगी। कोरोना वायरस लॉकडाउन के पेश नज़र तकरीबन कई दिनों से ये माहीगीर गुजरात में फंसे हुए हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे ने मुल्क गिर लॉकडाउन के दौरान मुल्क की ज़रूरियात की तकमील के सिलसिले में एक और कारनामा अंजाम दिया, क्योंकि इस जोन ने 8 से 17 अप्रैल के 9 दिनों के दरमियान 1560 टन पार्सल्स को मुंतकिल किया। इस तरह इस जोन ने इंडियन रेलवेज के तमाम जोन्स में पार्सल्स की मुंतकिली में दूसरा मकाम हासिल किया। साउथ सेंट्रल रेलवे के एक बयान में ये बात बताई गई। बयान में कहा गया कि पार्सल स्पेशल ट्रेन साउथ सेंट्रल रेलवे के सिकंदराबाद काकीनाडा, सिकंदराबाद रेनीकुंटा हज़रत निज़ामुद्दीन को मरबूत कर रही हैं। बेशतर दीगर पार्सल्स ट्रेनें जो दूसरे शहरों को मरबूत कर रही हैं, इनमें यशवंतपुर, मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली वगैरह शामिल हैं। लॉकडाउन सीरीज में आज बात करते हैं ऑनलाइन कारोबार की। जब से देश ऑफ द लाइन हुआ है, ऑनलाइन कारोबार की चांदी हो रही है। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्रेनिंग और ऑनलाइन चीटिंग, गर्ज हर अहम बात अब ऑनलाइन हो गई है। ये कोई शौकिया तो नहीं, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं। कई इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन खिदमात फराहम करते हैं। समाजी दूरी के साथ साथ अवामी राब्ता बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। ऐसे में जब किसी को किसी से हाथ मिलाने या मेलजोल की इजाज़त नहीं है, ऑनलाइन खिदमात बहुत ही अहम साबित हो रही हैं। कॉरपोरेट कंपनियों ने जो पहले ही ऑनलाइन काम में यकीन रखती हैं, अब इसको मज़ीद तौसी दे रही हैं। कई कॉरपोरेट और IT मुलाजमीन तो ऑनलाइन ही काम अंजाम दे रहे हैं। कई तालीमी इदारों, कोचिंग सेंटर्स और यूनिवर्सिटीज़ ने ऑनलाइन कोर्सेज का आगाज़ कर दिया है ताकि लॉकडाउन के वक्त का भरपूर इस्तेमाल किया जा सके। लॉकडाउन के फौरी बाद से ही ये सिलसिला शुरू हो चुका है। न सिर्फ ये बल्कि अब तो ऑनलाइन योगा क्लासेस, म्यूज़िक क्लासेस, फिटनेस कोचिंग, पकवान क्लासेस और कई मुकाबले भी मुनक्किद हो रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे कॉमेडी शो भी अब ऑनलाइन ही हो रहे हैं, जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया की शक्ल में काफ़ी पहले से जारी हैं। लेकिन ये शो कॉमेडी नहीं बल्कि न्यूज़ का टाइटल इस्तेमाल करते हैं। खैर, इसमें गौर करने की बात यह है कि तमाम ऑनलाइन कारोबार सिर्फ अपर मिडिल क्लासेस या इंटरनेट और कंप्यूटर तक रसाई रखने वाले शहरियों के लिए ही फ़ायदेमंद है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि मुल्क के करोड़ों बाशिंदे आज भी इंटरनेट और कंप्यूटर तक आसान रसाई से महरूम हैं और मुल्क में डिजिटल इंडिया जैसे नारे खोखले ही साबित होते हैं। ऑनलाइन सहूलतों से सिर्फ दौलतमंद, असर व रसूख रखने वाले अफराद ही फ़ायदा उठा पा रहे हैं। कोरोना के इस बहरान ने मुल्क के गरीब और मिडिल क्लास को जहां रोज़गार से दूर किया, वहीं तालीम और हुनर हासिल करने के मौके से महरूम रखा है। हुकूमत को चाहिए कि वो इस बहरान के फौरी बाद ऑनलाइन सहूलतें तमाम शहरियों को मसावयाना तौर पर पहुँचाने के तरीक़ों पर गौर करें, क्योंकि तभी कहा जा सकता है कि मुल्क में सब चंगा सी। तेलंगाना में जारी लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन स्टडी का चलन आम हो चुका है। इस सिलसिले में INN चैनल के ब्यूरो चीफ हबीब अली जिलानी ने डॉक्टर अतीक इकबाल, प्रिंसिपल उर्दू आर्ट्स PG कॉलेज, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मसूद, प्रिंसिपल शादान इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज़ और जीनत सुमैया HOD अल खरमोशी इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से ख़ास बातचीत की। इस सिलसिले में तुलबा की भी राय ली गई, जिन्होंने इस कदम को काफ़ी सराहा। डॉक्टर अतीक इकबाल साहब से, जो उर्दू आर्ट्स कॉलेज डिग्री एंड PG कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, हम उनसे कुछ बात करते हैं। डॉक्टर अतीक साहब, INN चैनल में आपका सर मकदम है। अतीक साहब, ये बोलिए, अचानक ये लॉकडाउन की वजह से हुकूमत रेगुलर कॉलेजेस को ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने की हिदायत दी, तो ये ऑनलाइन की तालीम का जो है तलबा के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा उसका? सबसे पहले हुकूमत का ये मकसद है कि तलबा का तालीमी साल ज़ाय ना हो, क्योंकि ये कोविड-19 की वजह से
रेगुलर क्लासेस मुश्किल है कंडक्ट करना, इसीलिए तलबा का जो ज़हनी तनाव में थे उससे दूर करने के लिए उन्होंने तलबा का जो तालीमी साल है उसको बचाने के लिए उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। ये पहली मरतबा ये यूजी में और डिग्री और पीजी कॉलेज में पहली मरतबा ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हुआ है ये, और ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की जानिब से जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक कॉलेज क्लासेस का ऑनलाइन का ये आगाज़ हुआ है। नहीं, ये आगाज़ तो हो गया है, लेकिन ये एडवांटेजेस है अभी, क्योंकि ये चीज़ जो है बच्चा स्कूल को नहीं जा सकता सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए, या बच्चा अपनी पढ़ाई बच्चों में यह आमतौर पे ये आदत पाई जाती है, अगर हॉलीडेज़ में बच्चा पढ़ता नहीं तो उसको जहन में रखते हुए ये देखा गया कि ऑनलाइन एजुकेशन यूज़ करने से बच्चे की जो है बेहतरी के लिए है फ़िलहाल। बाद में तो रेगुलर क्लासेस अटेंड कर ले सकता, अभी जो है उसका गैप नहीं आने के लिए या रेगुलर स्टडीज़ से टच रहने के लिए ऑनलाइन एजुकेशन ही मुनासिब सलूशन है। उससे होता ये उन्हें अपने शेड्यूल के हिसाब से, अपने क्लासरूम के हिसाब से सारे स्टडीज़ और होमवर्क असाइनमेंट सबमिट कर ले सकता। उसके लिए जो रेगुलर यूज़ करने के लिए जो टाइमिंग जो ये कोरोना वायरस का जो टाइम आपके ऑनलाइन एजुकेशन के सिस्टम को इंट्रोड्यूस की है, तो आप तो मार्केटिंग और बिजनेस के अंदर है, तो वहाँ पर आपका ऑनलाइन एजुकेशन का तरीका है या रेगुलर क्लासेस का? अब जो सिचुएशन, जो हालात से हम लोग गुजर रहे हैं, जो पैंडमिक चल रहा है ड्यू टू कोविड-19, इसके मुताले से जो हमारे पास ऑनलाइन का है बिज़नेस मैनेजमेंट में, माशाल्लाह से काफ़ी स्टूडेंट फेमिलियर है ये चीज़ से, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर से पीजी में आईटी का लैब वगैरह होता है, फिर उसका वाइवा होता है, तो वो लोग ये सोशल मीडिया और ऑनलाइन क्लासेस से वाक़फ़ियत रखते हैं। मगर जो एकदम ऑल ऑफ ए सडन बग़ैर कोई प्लानिंग वगैरह के जो बच्चों का सिलेबस बीच में से 15 मार्च से जो ख़त्म हो चुका है, तो हम उनको पहले वेल इन एडवांस कोई नोटिस वगैरह दिए नहीं। तो अब मसला ये है कि जो फैकल्टीज़ है पढ़ाने के लिए, हम लोग तो वैसे भी पीपीटी वगैरह और प्रोजेक्टर के ज़रिए ही हमारा एजुकेशन चलते रहता है, जो थियरी क्लासेस वगैरह है। जवेरिया, ये बोलिए आपको रेगुलर क्लासेस से हट के अब सडनली ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम शुरू हुआ है, तो आप क्या फील कर रहे हैं? This education system is like okay, but it's not exactly as we expected in the class, because you know we as students can go through it, but there's no proper teaching. We sit in front of laptop, but again we have our phone in our other hand, we be playing and all that, so it's not that good. तो फिर अब कैसा अब जो है उसको, ठीक है आप सब वो नहीं, लेकिन अब सिस्टम तो वो चल रहा है और ये कब तक चलेगा पता नहीं, तो क्या करेंगे आप? We can't do anything, बस उसके साथ अपने को कोऑपरेट करते हुए आगे करना है, उसके साथ जाना है, बिकॉज अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे एकेडमिक्स पीछे रह जाएंगे। तो मगर आप जो लेक्चर हो रहा है उससे आप सेटिस्फाई हैं? या टीचर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज़ अच्छे से वो करे, बट स्टूडेंट्स उसमें स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन है। अफान, ये बताइए अब जो गवर्नमेंट ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम शुरू करी है वो आपको कैसा लगा? जी, मुझे जो ऑनलाइन क्लासेस है उसके प्रोज भी है, कॉन्स भी है, यानी नुकसान भी है, फ़ायदा भी, अपने ही दोनों चीज़ है उसमें। अब आप जैसा लेना चाहे वैसा ले सकते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव दिखा ऑनलाइन क्लासेस। ये लाइक ऑलमोस्ट 3 वीक से हमारे ऑनलाइन क्लासेस ही चल रहे, और लाइक उसके वास्ते स्पेशल कॉलेज वाले पे करे कि लाइक 100 पार्टिसिपेंट से ज़्यादा आ रहे हैं अभी क्लास में इंक्लूड। अच्छा जी, तो ये इन्हें आपको ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर्स आने से पहले से कॉलेज में सिस्टम है आपके? जी हाँ, कॉलेज में पहले से सिस्टम है। लाइक ये जब से कोरोना वायरस पैंडमिक हुआ, जब से ही ऑनलाइन क्लासेस है हमारे को। तो ये सिस्टम जो दिख रहा है आपको अच्छा दिख रहा? जी अच्छा दिख रहा, लाइक पर उतनी स्ट्रेंथ नहीं आती क्लास में। लाइक अगर सपोज 60 स्टूडेंट्स है नॉर्मल क्लासरूम में, यहाँ पे लाइक 30 आएंगे या 25 आएंगे, और लाइक कोई लॉकडाउन ने जहां हरकस और नाकस को घरों में बंद कर दिया, नफरत है कि अभी भी आज़ाद दिखाई दे रही है। मुल्क में लॉकडाउन के आगाज से ही नफरत अंगेज मुहिम शुरू हो चुकी थी। अब नफरत का ये वायरस कोरोना से भी खतरनाक लगने लगा है। मुल्क में खास तबके के लिए नफरत वैसे कोई नई बात तो नहीं थी, लेकिन मसाइब में भी ये जारी रहेगी इसका अंदाज़ा नहीं था। ताज़ा तौर पर गल्फ में मुकीम कुछ संगी जहन और तंग जहनों ने वबाल खड़ा कर दिया है।
कोरोना की आलमी वबा के दौरान भी इस घटियापन के बाद दुनिया के कई ममालिक ने देश में जारी जहनी पस्ती और गैर इंसानी जहनियत का नोट लेना शुरू कर दिया है। नफरत की इस ताज़ा मुहिम में कुछ बॉलीवुड सितारे, कुछ एमपीज और वुज़रा के अलावा तंग जहनों की एक बड़ी तादाद शामिल है। पहले फिल्मी अदाकारा कंगना रनावत की बहन ने ऐसा कुछ कह दिया जो संगी जहन अफराद को खुश करने वाला और इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। उनका ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया। इस पर कंगना रनावत ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं बदला। फिर यूं हुआ कि गल्फ में मुकीम कई हिंदुस्तानी शहरियों ने एक खास तबके के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। इस पर कई लोगों ने जवाबी हमले भी शुरू कर दिए। इस दौरान सऊदी अरब, अरब अमारत और दीगर अरब मुल्कों के स्कॉलर्स ने भी इस बात का नोट लिया। वायरस की वबा के दौरान इस जहनी पस्ती की जमकर मजम्मत की गई। सोशल मीडिया पर जहर उगलने वालों के खिलाफ अरब ममालिक में कुछ कार्रवाई भी हुई। अरब स्कॉलर्स ने वहां मुकीम हिंदुस्तानी शहरियों से मुतालबा किया कि वो किसी तरह की ओछी हरकत से गुरेज करें। सोशल मीडिया पर जारी इस मुकालमाबाजी और गैर मुकीम हिंदुस्तानियों की जहनी पस्ती को दुनिया भर ने देखा। इस हरकत के खिलाफ ऑनलाइन मुहिम भी शुरू की गई। मुल्क में पहले से फाल नफरत फैलाने वाले आईटी सेल के खिलाड़ियों ने भी मुसलसिल बाइकआउट का राग शुरू कर दिया। बेंगलुरु के रुकने पार्लियामेंट ने तो हद कर दी। तेजस्वी सूर्या ने अरब खवातीन से मुताल्लिक इंतहाई घटिया ट्वीट किया, जो कि दरअसल एक और मातू पाकिस्तानी मुल्क बदर शहरी ने लिखा था। इस पर जबरदस्त हंगामा हुआ। अरब ममालिक ने इसका सख्त नोट लिया। जब मामला हदों को पार कर गया और आलमी कम्युनिटी में हिंदुस्तान की साख मुतासिर होने लगी, तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बयान देना पड़ा। ये तो वजीर आजम हमेशा ही ऐसे संगीन मामलात में खामोश रहना पसंद करते हैं। आलमी पैमाने पर हिंदुस्तान की बिगड़ती हुई शबिया को देखते हुए आखिर बोल ही पड़े। उन्होंने अपील की कि वो भाईचारे से रहें। याद रहे कि सऊदी अरब, ओमान, कुवैत, दुबई, कतर, बहरीन और दीगर अरब ममालिक में लाखों हिंदू अफराद बरसरे रोजगार हैं, लेकिन चंद तंग जहन और मजहबी मुनाफरत के पुजारी अपनी नफरत को वहाँ भी रोक नहीं पाते हैं। यही अफराद आज लाखों हिंदुस्तानियों की और खुद हिंदुस्तान की साख को बर्बाद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन ने आज राजभवन में मुनक्किस सादे, मुख्तसर और पुरविखार प्रोग्राम में डॉक्टर निरोत्तम मिश्रा, तुलसी सिलावट, कमल पटेल, गोविंद सिंह राजपूत और मीना सिंह को वजीर काबीना का हलफ दिलाया। इसी के साथ तकरीबन एक माह पुरानी शिवराज सिंह चौहान हुकूमत ने अपने काबीना की तश्कील कर ली। इन पांचों को गवर्नर ने दिन में 12 बजे मुनक्किद तकरीब में ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत कमलनाथ हुकूमत में भी वजीर थे। इन दोनों समेत 22 कांग्रेसी अरकान असम्बली ने उस वक्त की कमलनाथ हुकूमत के खिलाफ बगावत की थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। इन सभी 22 कांग्रेसी अरकान असम्बली ने असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया था, इसलिए ये अब रुकने असम्बली नहीं है। कोरोना वायरस की आलमी सतह पर बढ़ने से मांग में आ रही कमी की वजह से खाम तेल की कीमत में ज़बरदस्त गिरावट दर्ज की जा रही है और अमरीकी क्रूड की कीमत मनफी में चल रही है। तेल की कीमत के मनफी में जाने का मतलब यह है कि लागत से कम में इसकी फ़रोख्त की जा रही है। मंगल को अमरीकी क्रूड में हालांकि कुछ बेहतरी हुई, लेकिन फिर भी ये मनफी $4 फी बैरल ही हो गया। एक खबर के मुताबिक सऊदी अरब में हर रोज़ करीब 10 करोड़ बैरल का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन इसका कोई ख़रीदार नहीं है। इसीलिए उस प्रोडक्शन को, उस ऑयल को रखना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।